सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के मदरसों को लेकर जो है उनका जो फैसला आया है आज, उसका खैर मकदम करना चाहता हूँ और नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट के देश भर के अहदेदारों की तरफ से उस फैसले का जहाँ मैं खुशामदीद कहता हूँ उस फैसले को, वहीं जो है हम उसे बहुत ही अहम फैसला मानते हैं, क्योंकि जो आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अगर आपको याद हो कि आज से 10 दिन पहले एनसीपीसीआर के जो कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने मदारिस को लेकर एक तरह से टारगेट किया था और उन्होंने जो है राज्य की सरकारों से और केंद्र की सरकारों से जो है कमीशन के थ्रू जो है एक सिफारिश की थी कि ये मदारिस जो चाहे वो केंद्र के अंदर हों, चाहे वो राज्य के अंदर हों, अगर वो किसी भी तरह की इमदाद लेते हैं, उन्हें जो है किसी तरह की फंडिंग होती है, तो उनकी जो फंडिंग को जितनी जल्दी हो सके उस फंडिंग को जो है रोका जाना चाहिए। दूसरी बात, जो एनसीपीसीआर कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने मदारिस को जो है ये कहा था कि इसके अंदर जो लोग पढ़ते हैं वो पसमानदा तबके के लोग होते हैं, वो जो है पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इसके अंदर किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो आज के दौर के हिसाब से जो है मैच नहीं खाती। इस तरह की बहुत सारी अनाप-शनाप जो है बातें उन्होंने कही थी और बिलख़ुसूस जो उन्होंने बात कही थी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके हिसाब से ये मदारिस के लोग जो है काम नहीं करते, उसको सामने रखते हुए जो है मदारिस को बंद कर देना चाहिए और ख़ास तौर पर उन मदारिस को जो बोर्ड के तहत चलते हैं। इस तरह की जो बातें की थी, उसके बाद जो है राज्यों को उन्होंने जो है ख़ुतूत लिखे और बल्कि यही नहीं, बल्कि केंद्र ने भी ये कह दिया था उन राज्यों से कि इस तरह की जो सिफ़ारिश की गई है, उस पर जो है सख्ती से अमल किया जाए। लेकिन आज का जो दिन है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम है। जो हमारे चीफ जस्टिस सीजेआई जनाब चंद्रचूड़ जी हैं और उनकी जो डिवीज़न बेंच के 2 और जजेस साहिबान हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो है इस तरह की सिफ़ारिशात पर जो कमीशन के चेयरमैन की तरफ से की गई थी, उसको जो है पूरी तरह से रद्द किया और साफ तौर पर ये कहा कि आप जो है मदारिस को फंडिंग के ताल्लुक से कुछ नहीं कह सकते। आप जो है मदारिस को जो है ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो है पढ़ने जो इसके अंदर पढ़ते हैं वो पसमानदगी का शिकार होते हैं, इस पर आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और इसके साथ-साथ जो है उन्होंने ये भी कहा, चूँकि कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मदारिस के अंदर जो है गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को जो है स्कूलों की तरफ लेकर जाया जाए, उन बच्चों को जो है प्राइमरी स्कूल की तालीम दी जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जिस तरह जो चीज़ चल रही थी, इसी तरह ही चलती रहेगी। आप न फंडिंग को लेकर कोई बात कर सकते हैं, आप न उन बच्चों को जो मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं, आप उनको स्कूलों के अंदर पढ़ने की बात नहीं कह सकते। इसी के साथ-साथ जो कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस तरह की बहुत सारी बातें कही मदारिस के ताल्लुक से, जो उन्हें कहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि आज उत्तर भारत समेत जो है और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मदारिस से जुड़े हुए हैं, अगर उनको वो तमाम बातें याद हों, तो आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि आज भी मुल्क के अंदर जो नफ़रत की जो जगह है, वो कहीं नहीं है। जो लोग ये चाहते हैं कि मदारिस को निशाना बनाकर, उनको टारगेट बनाकर अपनी सियासी रोटियाँ सेकेंगे, आज उनके मुँह पर ये ज़ोरदार तमाचा है। और इसके साथ-साथ ये चीज़ भी ज़ाहिर होती है कि आज भी जो है अक़लियतों के हुकूक जो हैं, वो पूरी तरह से जो है सुरक्षित हैं, महफूज हैं, क्योंकि आईन के ज़रिए जो फैसले लिए गए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़ाहिर कर दिया कि जिस तरह दूसरे मज़हब के लोग अपनी तालीम को लेकर, अपने रहन-सहन को लेकर, अपने खाने-पीने को लेकर, अपने ओढ़ने को लेकर आज़ाद हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं, इसी तरह मदरसे के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा और टीचर्स भी अपने तरीके से काम कर सकते हैं। और ये राइट टू एजुकेशन का वायलेंस नहीं है, बल्कि ये उसी एक्ट के दायरे में आता है और मदारिस के लोग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं।